पैंडेमिक के दौरान दुनिया भर में वर्क कल्चर एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है और रिमोट वर्क यानी घर से काम करना एक नई नॉर्मल बन गया। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने देखा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव हो सकता है अगर एम्प्लॉयज़ को अपने घर से काम करने का ऑप्शन दिया जाए। रिमोट वर्क ने ट्रेडिशनल ऑफिस स्पेसेस के कॉन्सेप्ट को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया है और ये ट्रेंड आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखा रहा है। इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि रिमोट वर्क कल्चर का फ्यूचर कैसा हो सकता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कैसे इसने हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को बदला है। वन, रिमोट वर्क कल्चर का विकास। रिमोट वर्क कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये मेन स्ट्रीम बन गया है। पहले कई कंपनीज रिमोट वर्क को एक टेम्पररी सॉल्यूशन समझ रही थी, लेकिन अब ये परमानेंट शिफ्ट बनने लगा है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, कोलैबोरेशन टूल्स और फास्ट इंटरनेट ने रिमोट वर्क को ज़्यादा एक्सेसिबल और इफेक्टिव बना दिया है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन रेवोल्यूशन। रिमोट वर्क का विकास लार्जली टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हुआ है। जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्लैक और गूगल वर्कस्पेस जैसी टूल्स ने रिमोट टीम्स के लिए कोलैबोरेशन को आसान बना दिया है। लोग चाहे कहीं भी हो, वो रियल टाइम में प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल। कई कंपनीज अब हाइब्रिड वर्क मॉडल को अडॉप्ट कर रही हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ कभी ऑफिस से और कभी घर से काम करते हैं। ये मॉडल एक बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन इन पर्सन कोलैबोरेशन और रिमोट फ्लेक्सिबिलिटी। दो, रिमोट वर्क के एडवांटेजेस। रिमोट वर्क के कई एडवांटेजेस हैं जो आज के वर्कफोर्स और कंपनीज दोनों के लिए बेनिफिशियल हैं। ये एक फ्लेक्सिबल और एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच को प्रमोट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस। रिमोट वर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। एम्प्लॉयज़ अपने काम को अपने पर्सनल कमिटमेंट्स के साथ बैलेंस कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी वर्क लाइफ बैलेंस को इम्प्रूव करती है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कम्यूटिंग का खत्मा। ऑफिस जेन के लिए डेली कम्यूट करना कई लोगों के लिए स्ट्रेसफुल होता है। रिमोट वर्क से कम्यूट का स्ट्रेस खत्म हो जाता है, जिससे एम्प्लॉयज़ अपना टाइम और एनर्जी बचा सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कॉस्ट सेविंग। घर से काम करने से एम्प्लॉयज़ और कंपनीज दोनों के लिए कॉस्ट सेविंग होती है। एम्प्लॉयज़ ट्रैवल एक्सपेंसेस, ऑफिस वार्डरोब और मील्स पर सेव कर सकते हैं, जबकि कंपनीज ऑफिस स्पेस, यूटिलिटीज़ और ऑपरेशनल कॉस्ट्स पर बचत करती हैं। ग्लोबल टैलेंट पूल। रिमोट वर्क से कंपनीज को वर्ल्ड वाइड टैलेंट हायर करने का एडवांटेज मिलता है। फिजिकल लोकेशन का लिमिटेशन नहीं होता, इसलिए कंपनीज को बेस्ट टैलेंट मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, चाहे कैंडिडेट किसी भी देश में हो। तीसरा, रिमोट वर्क के डिसएडवांटेजेस। रिमोट वर्क के कई एडवांटेजेस के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स दोनों को फेस करने पड़ते हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करना ज़रूरी है, ताकि रिमोट वर्क मॉडल लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बन सके। आइसोलेशन और लोनलीनेस। घर से काम करना कभी कभी लोगों के लिए अकेलापन और आइसोलेशन की फीलिंग ला सकता है। ऑफिस का एक सोशल एनवायरनमेंट होता है जो रिमोट वर्क में नहीं मिलता। ये आइसोलेशन मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी पर भी असर डालता है। कम्युनिकेशन बैरियर्स। रिमोट वर्क में इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बड़ा चैलेंज होता है। फिजिकल प्रेजेंस के बिना कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं और इंपॉर्टेंट डिस्कशंस का इम्पैक्ट कम हो सकता है। ये पर्टिकुलरली इन टीम्स के लिए चैलेंजिंग होता है जो डिफरेंट टाइम जोन्स में काम कर रहे होते हैं। वर्क लाइफ बाउंड्रीज ब्लर होना। रिमोट वर्क में एक कॉमन प्रॉब्लम है वर्क लाइफ बाउंड्रीज का ब्लर हो जाना। जब आप घर से काम करते हैं, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच क्लियर बाउंड्री मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इससे बर्नआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस। घर पर काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे फैमिली इंटरप्शंस, हाउस होल्ड चोर्स या इवन द कंफर्ट ऑफ होम इटसेल्फ। ये प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है अगर प्रॉपर डिसिप्लिन और रूटीन फॉलो ना किया जाए। चौथा, रिमोट वर्क का इम्पैक्ट ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो रिमोट वर्क कल्चर ने रिडिफाइन किया है। एम्प्लॉयज़ अब अपने फैमिली, हॉबीज़ और पर्सनल कमिटमेंट्स के साथ अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेटर मैनेज कर पा रहे हैं। इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। रिमोट वर्क ने लोगों को अपने दिन को अपने अकॉर्डिंग प्लान करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी है। आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं और अपने काम को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्केड्यूल कर सकते हैं। पर्सनल टाइम का रिस्पेक्ट। अब के कंपनीज रिमोट वर्क में भी एम्प्लॉयज़ के पर्सनल टाइम को रिस्पेक्ट करने लगी हैं। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स और नो मीटिंग डेज जैसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही हैं,
जिससे एम्प्लॉयज़ अपने प्रोफेशनल और पर्सनल टाइम को इफेक्टिवली बैलेंस कर सकें। 5. फ्यूचर ऑफ रिमोट वर्क। क्या ये एक परमानेंट शिफ्ट है? रिमोट वर्क को लेके फ्यूचर ब्राइट दिखता है। कई इंडस्ट्रीज में अब इससे परमानेंट या हाइब्रिड मॉडल बनाने की सोच चल रही है, लेकिन इसका फ्यूचर कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, उतना ही रिमोट वर्क का मॉडल सक्सेसफुल होगा। वर्चुअल रियलिटी, वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर जैसी टेक्नोलॉजीज के मदद से रिमोट मीटिंग्स और कोलैबोरेशंस को और रियलिस्टिक और इमर्सिव बनाया जा सकता है। कंपनी कल्चर का एडेप्टेशन, फ्यूचर ऑफ रिमोट वर्क लार्जली इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपनीज अपने कल्चर को कैसे अडेप्ट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो रिमोट वर्क को अपने कोर स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करेंगी, वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहेंगी। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। रिमोट वर्क से कम्यूट कम होने से कार्बन एमिशंस में सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है। ये एक बड़ा रीज़न बन सकता है जिससे कई कंपनीज रिमोट वर्क को अपना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनाएं, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्क कल्चर प्रमोट होता है। निष्कर्ष। रिमोट वर्क कल्चर ने ट्रेडिशनल ऑफिस स्पेस के कंसेप्ट को बदल कर रख दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस और कॉस्ट सेविंग जैसे एडवांटेजेस ने इससे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल बनाया है, लेकिन कुछ चैलेंजेस जैसे कम्युनिकेशन बैरियर्स, आइसोलेशन और डिस्ट्रैक्शंस को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी और चेंजिंग वर्क कल्चर्स के साथ रिमोट वर्क एक परमानेंट या हाइब्रिड मॉडल के रूप में इवॉल्व होने की संभावनाएं हैं। फ्यूचर में रिमोट वर्क का फोकस प्रोडक्टिविटी, कोलैबोरेशन और एम्प्लॉय वेलबींग के बैलेंस पर होगा।